एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। आज हम स्पाइस 10 के इस लैब में बॉलीवुड से पूछेंगे एक सवाल, ये गुस्सा वाई। जी हाँ, हमारे बॉलीवुड वासियों का गुस्सा उनके सिर्फ नाक ही नहीं, कान, मुंह, दिमाग, यहाँ तक कि उंगलियों में भी पाया जाता है। गुस्से से लैश ये जीव जब अपना गुस्सा पोटली खोलते हैं और गुस्सा गैस स्प्रे करते हैं तो सामने वाले को बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। But that happens only if the person on the other side is an unsuspecting common man. बट अगर सीन कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाला भी इसी प्रजाति का हो, तब तो मजा ही आ जाता है। Two people with गुस्सा पोटली spraying गुस्सा गैस at each other. Wow, what fun! जी हाँ फ्रेंड्स, और इसी फन को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे और ये जानेंगे कि ये लेजेंडरी बॉली गुस्से के 10 रीजंस क्या है। Only on this Spice 10 पाठशाला। पतली कमरिया लड़ाई। ये तो हम सब मानते हैं कि स्क्रीन पर जब कोई हीरोइन अपनी पतली कमरिया लचकाती है तो हमारे दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। और जब इसी पतली कमर के पीछे दो और एक्ट्रेसेस एक दूसरे से फाइट करें तो सोचिए मामला कितना एक्साइटिंग हो जाता है। जी हाँ, दिस वॉर ओवर कमर्स इज अ स्पाइस 10 गुस्से का रीजन नंबर 10। Is size 0 sexy? या फिर voluptuous is hot? This is the latest debate in Bollywood, where हट्टी कट्टी और खाते पीते घर की एक्ट्रेसेस like विद्या बालन and सोनाक्षी सिन्हा are creating waves with their curves. वहीं करीना कपूर ने फिर से अपने साइज 0 अवतार में जाने का डिसीजन लिया है for an item number in one of our upcoming films. जब रिसेंटली कपूर डीवा से ये पूछा गया कि विद्या और सोना तो अपने लव हैंडल से काफी खुश हैं और वो ये भी सोचती हैं कि they are super sexy, तो करीना ने फौरन कहा, Being fat is not sexy. Anyone who says that is talking crap. Voluptuous is sexy, but fat is out. Ouch! That was a massive amount of गुस्सा गैस sprayed। पर बेबो डार्लिंग, हमें लगता है आपको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि वो आप ही तो थी जो कुछ महीने पहले अपनी फिल्म एक में और एक तू के प्रमोशन के टाइम पर अपने देन प्लम फिगर को डिफेंड करते हुए आपने कहा था, I think size 0 was at a time when my role and character needed it in a film. Everybody is relieved now and so am I. Yes, I'm feeling good and even Saif doesn't like me too thin. करीना, कितनी कंफ्यूज हैं आप? डिसाइड तो करिए कि चाहिए क्या आपको बेबी। हालांकि करीना के इन कंफ्यूज कमेंट्स का जवाब ना विद्या ने दिया ना सोना ने, पर कोई और थी who came out in विद्या सपोर्ट और वो थी प्रीति जिंटा। प्रीति ने कहा, I think she is a fabulous actor. What's wrong with her? There is always a rule. It takes one to lead and rest to follow. The choice you have to make is whether you're a leader or a follower. क्यों करीना डार्लिंग, मिल गया आपको जवाब, वो भी करारा। So friends, please enjoy करिए the fun, the excitement and the speed with which these women destroy each other with their anger fumes and fangs, horns and teeth. Ouch! Meow! बर्फीला वॉर। बॉलीवुड जैसे हॉट एंड हैपनिंग प्लेस के ऊपर जब ठंडे ठंडे कोल्ड वेव्स बहने लगते हैं तो थिंग्स कैन बिकम रियली अनकंफर्टेबल एंड डिफिकल्ट। जी हाँ, और आज यही बर्फीली हवाएं हैं हमारे काउंटडाउन का गुस्सा रीजन नंबर 9। बॉलीवुड के वेरियस कैंप्स के इन्वेजन के बीच कभी कभी छिड़ जाती है ठंडी ठंडी कोल्ड वॉर। जैसे कि रिसेंटली जब हमारी वेल एंडाउड ब्यूटी अमीषा पटेल को उनके ही कैंप के हेड और अमीषा के बेहद क्लोज संजू बाबा ने फुल पब्लिक व्यू में उनके रिवीलिंग क्लोथ्स के बारे में कुछ कह दिया। और बस फिर क्या था, अमीषा apparently took off on संजू screaming and ranting, पर later she realized her mistake और उन्होंने मीडिया से कहा कि संजू उनके बड़े भैया जैसे हैं और वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। पर तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी क्योंकि frost bites had already started setting in. Another pretty actress who recently became a victim of this Cold War is Priyanka Chopra. जब Biggie Jobs और SRK के alleged affair के rumors started doing the rounds, PC started getting ignored by various camps in Bollywood. और जब PC के एक दोस्त ने खुलेआम tabloids में ये कह दिया कि Priyanka has done nothing wrong. If these women are insecure about their relationships with their husbands, they should sort it out with them at home. Why should they attack her? और बस इतने की देरी थी, गौरी और SRK के खास दोस्त करण ने छेड़ दी PC के खिलाफ
war. और अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा, Using their hired PR machinery and hiding behind so-called friends to get news into tabloids is nothing but spineless and lame. बाप रे बाप, लगता है अब सिर्फ भगवान या SRK ही बचा सकते हैं पीसी बेबी को इस फ्रॉस्टी अटैक से। तीसमार खान। बॉलीवुड के घने जंगलों में एक तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं जिनका नाम है हीरो, पर इनमें से कईयों में हमारे स्पाइस टेन के साइंटिस्ट को एक अजीब सी सिंड्रोम का अभ्यास हुआ है और वो है द तीसमार खान सिंड्रोम। और बॉलीवुड में इस सिंड्रोम के शिकार हैं ज्यादातर हीरोज और उनमें से कुछ नाम है SRK, सैफ और सलमान। रिसेंटली जब IPL के दौरान SRK दिखे इन अ वेरी फाउल मूड फाइटिंग विद अ सिक्योरिटी गार्ड एट वानखेड़े स्टेडियम, तो ये बात एविडेंट थी कि द तीसमार खान सिंड्रोम इन हिम was overreacting in his body. SRK was gesticulating vigorously and even swearing against the poor guard who was only doing his duty. पर बेचारे SRK की गलती नहीं है. It was only the chemicals in his body which are to be blamed. मुझे उस पे बहुत गुस्सा है। इस सिंड्रोम से अफेक्टेड दूसरे सुपरस्टार है नवाब सैफ अली खान। हुआ कुछ ऐसा कि नवाब साहब और उनके फ्रेंड्स खाना खा रहे थे। इनफैक्ट यूं कह सकते हैं कि खाना कम खा रहे थे और हुड़ंग ज्यादा मचा रहे थे। तो ऐसे में उनके पास के टेबल के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की टू कीप देयर वॉल्यूम अ लिटिल लो, क्योंकि गलती से दे हैड आल्सो कम देयर टू एंजॉय देयर डिनर इन पीस। और बस फिर क्या था, नवाब साहब को आया गुस्सा एंड ही बिहेव्ड इन द मोस्ट रैश मैनर। पास के टेबल के एक सीनियर सिटीजन को मारा और यहाँ तक कि एलिजिडली उनका चश्मा तोड़ डाला और उसी इंसान के बेटे की नाक भी फोड़ डाली सैफ ने। I just want to say that I acted in self-defense. I was hit. तीसमार खान सिंड्रोम के केस स्टडी नंबर 3 है सलमान खान। ये तो न सिर्फ स्ट्रेंजर्स पर, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स तक को नहीं छोड़ते हैं। फ्रॉम हिटिंग एंड स्लैपिंग द वुमेन इन हिज लाइफ टू मूविंग डाउन पीपल ऑन द रोड इन अ ड्रंकन स्टेट टू फाइटिंग विद अदर स्टार्स इन पार्टीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। सलमान को देखकर यही लगता है that he has taken his star status a little too seriously. इनफैक्ट इन सारे स्पेसिमेंस को देखकर तो यही लगता है कि अपने आप को तीसमार खान समझना ही इनके गुस्से का सबसे मेजर रीजन है। कॉपीकैट मत कहो ना। हमारे आज के काउंटडाउन का 7th रीजन फॉर गुस्सा है एक एक्यूजेशन अगेंस्ट सम वेरी क्रिएटिव पीपल ऑफ बॉलीवुड। कॉपीकैट मत कहो ना। और इस एलिगेशन के फ्रंट रनर है हमारे वेरी ओन प्रीतम पियारे, जो इस जनरेशन के इंस्पिरेशन किंग है। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम साहब ने शायद ही अपने करियर में कोई ओरिजिनल धुन बनाई हो और ये इंस्पायर भी होते हैं तो ऐसे ट्रैक से कि शुरू में तो इन्हें पकड़ पाना FBI के बस की बात भी नहीं थी। प्रीतम जी ऐसे ऐसे देशों के अंधी गलियों में जाके धुन ढूंढ के लाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो इतनी मेहनत म्यूजिक कंपोज करने में लगा है तो क्या धांसू ट्यून निकलेगी। पर प्रीतम को गुस्सा तब आया जब ओवर स्मार्ट पीपल कॉट हिज चोरी। लोगों ने वो वीडियोस और सॉन्ग्स ढूंढ निकाले जिनसे प्रीतम साहब इंस्पायर होते आ रहे थे। और फिर क्या था, मिस्टर भी गॉट एंग्री और गुस्से में उन्होंने ये क्लेम कर डाला कि अगर उनके एक रीसेंट सॉन्ग पुंगी और उसके ओरिजिनल ईरानियन वर्जन में कोई सिमिलैरिटी निकल पाए तो वो गाना बनाना या शायद इवेंट कॉपी करना छोड़ देंगे। बट आई गेस फिल्म के मेकर्स ने बात को और आगे बढ़ने से पहले ही संभाल लिया, नहीं तो शायद बॉलीवुड को एक नवाब और बेहद टैलेंटेड इंस्पिरेशन प्रीतम से हाथ धोना पड़ता। किस्सा क्रेडिट का। मम्मी पप्पू ने मेरी चॉकलेट छीन ली है। अरे घबराइए मत, हम ऑल ऑफ अ सडन बच्चे नहीं बन गए हैं। एक्चुअली वो तो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अवार्ड्स एंड क्रेडिट फॉर अ फिल्म। किसको किसके लिए अवार्ड मिला किसको नहीं, दिस इज ऑलवेज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट डिस्कशन पॉइंट। और ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी के कारण आमिर खान गुस्से में कई सालों से किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं पहुंचे। अकॉर्डिंग टू आमिर, इंडिया के सारे अवार्ड फंक्शंस रिग्ड होते हैं, दे आर ऑल प्री डिसाइडेड। आमिर के तरह ही उनके फ्रेंड आशुतोष गोवारिकर ने भी कुछ साल पहले एक अवार्ड फंक्शन में काफी बवाल मचाया। मिस्टर गोवारिकर वेंट ऑन स्टेज टू रिसीव हिज अवार्ड फॉर हिज फिल्म जोधा अकबर और अपना अवार्ड लेके थैंक यू स्पीच बोलने के बजाय गोवारिकर जी ने तो हद कर दी। He started talking about how his heroine Aishwarya was a much more deserving candidate for the Best Actress award and not Priyanka Chopra who received it. मिस्टर गोवारिकर शायद लंबी फिल्में बनाते बनाते आप रियल लाइफ में अपनी स्पीच को एडिट करना भी भूल जाते हैं। We suggest अपनी फिल्मों के साथ साथ hire an editor for your ज़बान also.
अपने कैची कुमार अक्षय जी भी कई लोगों के गुस्से का रीजन है। प्रतीक को मैंने कहा है कि यार मुझे लेके फिल्म बना ले, मुझे डाल दे, कहीं तो खड़ा कर ले। He's promised me that on his second film, which he'll direct, he's going to cast me. अक्की अपना कैंची और ग्लू लेके पहुंच जाते हैं। कहीं अगर कोई एक को एक्टर उनसे ज्यादा टाइम स्क्रीन पर दिखता है तो वो फैट से उसका सीन काट देते हैं, और अगर क्रेडिट रोल में उनसे आगे किसी और का नाम आ जाता है तो ग्लू से उसके ऊपर अपना नाम चिपका देते हैं। रियली हमें लगता है इन बॉलीवुड स्टार से तो हमारा पुअर पप्पू भी बेटर और मोर मैच्योर्ड भी है। रियली किड्स, ग्रो अप। मीडिया फोबिया। दुनिया में कई लोगों को कई तरह की फोबियाज है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को बंद कमरों से, पर हमारे बॉलीवुड स्टार्स को एक कॉमन फोबिया है, मीडिया फोबिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मीडिया फोबिया क्या है। तो बेसिकली कभी तो ये स्टार्स मीडिया को गालियां देते हैं और कभी उसी मीडिया के पास जाते हैं रिक्वेस्टिंग देम टू पब्लिश सम गुड थिंग्स अबाउट देम। कभी मीडिया इनके पीछे तो कभी ये मीडिया के पीछे। और आज इन स्टार्स की ये अक्यूट मीडिया फोबिया, ये इनके गुस्से का रीजन नंबर 5। हाल ही में मीडिया फोबिया का शिकार बने नन अदर देन गरम धर्म यानी धर्मेंद्र। उनकी बेटी ईशा देओल के शादी के दिन किसी नॉटी जनों ने उनसे पूछ लिया कि why aren't his sons from his other wife Bobby and Sunny not present for the wedding। बस इतनी पूछने की देर थी, धर्मपाजी हो गए आग बबूला। धर्म जी के तरह ही पिछले साल अपनी फिल्म के प्रमोशन करते करते बॉलीवुड के एक और सीनियर सिटीजन ने मीडिया को धमका दिया, ऋषि कपूर। फिल्म 2 दूनी 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए मीडिया से ऋषि अंकल ने की सख्ती से बात। आप बात कुछ करते हैं, सवाल किसी और चीज की करते हैं। बहुत गलत बात हो रही है हमारी मीडिया से। ये मेरे हर एक्टर मेरे साथ कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सीनियर हूँ। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, जिस मुद्दे पे आप लोग आते हैं बात करने के लिए उस पे ही बात करें। बेचारे मीडिया वाले तो डर गए एंड दे प्रॉमिस टू बिहेव देमसेल्व्स। एनीवेज चिंटू जी, हम समझते हैं कि आप अपने बेटे जान को लेकर हैं थोड़े ज्यादा पॉजिटिव, पर हमसे इतना भी क्या छुपाना। और इस मीडिया फोबिया जैसी बीमारी से तो खुद हमारे मिस्टर ह्यूमरस SRK भी नहीं बच पाए हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे बार बार राव 1 के म्यूजिक लॉन्च से प्रियंका चोपड़ा के मिसिंग रहने का रीजन पूछा तो SRK काफी भड़क गए। या संजय दत्त एंड प्रियंका यहाँ पर नहीं आया यार, बिकॉज दे आर ऑल बिजी। आई कॉल्ड देम, एक्चुअली आई ओनली टोल्ड देम कि यहाँ पर ना आओ, वरना बेहुदा सवाल पूछ के तुम और उनको बेशर्म करोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाहरुख, गुस्सा क्यों होते हो? We were तो just concerned। हमें लगा शायद गौरी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करी PC को लेकर और इसीलिए तुमने उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया। नंबर गेम। यही वो गेम है जो चलाता है पूरे बॉलीवुड को, और इसी गेम की वजह से ईगोस क्लैश होती है, टेम्पर्स फ्लेयर होते हैं। एंड टुडे दिस नंबर गेम इज आवर बॉलीवुड स्टार्स के गुस्से का रीजन नंबर 4। एवरीवन इन बॉलीवुड वांट्स टू बी द नंबर 1 हीरो और हीरोइन, पर इस असीम सत्य को कोई भी बालक या बालिके मानने को तैयारी नहीं है। दे ऑल से दे वांट टू डू गुड वर्क एंड दैट नंबर्स डोंट मैटर, पर मन ही मन सबका लड्डू फूटते रहते हैं। रिसेंटली करीना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, I am the 100 crore heroine. That's what I get to hear from everyone around me. This is the first time any actor has earned such numbers. Today I'm proud to say that I was competing with myself to up those numbers. Wow! And आप कहती हैं कि the number game does not affect you, and we totally believe you, baby. But even though Kareena आज 100 crore heroine है, there are 2 other lovelies who are breathing down her neck to oust her any moment. Priyanka Chopra and Katrina Kaif with their claws and fangs out. Heroes के नंबर 1 का रेस भी काफी गरमाया हुआ है आजकल। सालों से नुमेरो उन्हों के पोजीशन पर कुंडली मारकर बैठे रहे SRK आज शायद थोड़े इनसिक्योर हो गए अपने थ्रोन को लेकर, एंड मे बी इसी वजह से ही कीप्स लूजिंग हिज कूल हियर एंड देयर, क्योंकि मिस्टर इंटेलेक्चुअल आमिर एंड मिस्टर मास अपील सलमान slowly and steadily are inching towards SRK's गद्दी। In fact, last year was totally Salman's year, where he delivered one hit after the other। तो इस पूरे मामले पर गौर करने के बाद we at Spice 10 have come to the conclusion कि ये जो नंबर गेम है, इसके वजह से हमें इन फ्यूचर भी Spice 10 में गॉसिप करने के लिए गर्मा गर्म हॉट और तोड़ो न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि नंबर्स की हेर फेर ले आएंगी इन स्टार्स के एटीट्यूड और गुस्से में एक ऐसा बदलाव कि देखने में काफी मजा आएगा।
रिप्लेसमेंट युद्ध। बॉलीवुड को गुस्सा क्यों आता है? इसका रिसर्च करते करते हमारे स्पाइस 10 के साइंटिस्ट stumbled upon some very important documents, और वो थी किसी बड़े स्टार के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स विद अ बिग टूथपेस्ट ब्रांड जो कि टर्मिनेट हो चुकी थी। आइला, और सुनने में यही आया है that the star has been replaced by a younger and more youthful face। जी हाँ फ्रेंड्स, this is the big bad replacement युद्ध, जो है हमारे आज के काउंटडाउन का नंबर 3 रीजन फॉर एनी बॉलीवुड स्टार्स एंगर। बॉलीवुड में सब कुछ बहुत फिकल है, या आप कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। एवरीवन एंड एवरीथिंग is replaceable, और इसी की वजह से स्टार्स के बीच में होती है गलतफहमियां, which leads to cold wars and eventual fallouts। सालों पहले ऐसा ही कुछ हुआ था when Bong Beauty रानी मुखर्जी replaced good friend ऐश्वर्या राय इन SR केस चलते चलते। ऐश के then boyfriend सलमान ने सेट पे आके हंगामा किया तो SRK decided to drop Ash from the project like a hot potato, and मैडम मुखर्जी ने ऐश की जगह ले ली, apparently without even informing Ash about it। Such is Bollywood और यहाँ के रिश्ते। बस फिर क्या था, सालों बाद Ash also got even when she stole Rani's rumored love Abhishek from right under her nose। वाह, फिल्म के बदले बॉयफ्रेंड। इसीलिए कहते हैं a scorned woman is as dangerous as a जख्मी नागिन। More recently, Sonakshi Sinha ने Katrina Kaif को replace किया for a popular soap brand as the face of the product. But we don't think Katrina would agree with you, especially since you also seem to have replaced her as Aki's favorite heroine. Anyways, क्या कर सकते हैं? Bollywood के रेस में it has always been the survival of the fittest. Emotions और दोस्ती की यहाँ जरा कम ही चलती है। दिल विल प्यार व्यार। ये फिल्मी लोग दिल के मामले में बड़े ही कच्चे होते हैं जी। अपने दिल हाथ में लेकर घूमने की आदत हो जाती है इन्हें। शायद एक्टिंग इन सो मेनी फिल्म्स विद डिफरेंट हीरोज एंड हीरोइंस मेक्स देयर हार्ट्स सो वीक, और इसी दिल के चक्कर में होती है बॉलीवुड में आधी से ज्यादा कोल्ड वॉर्स एंड एट टाइम्स इवन ओपन गुस्सा गैस फायरिंग। जी हाँ, तो आज के हमारे इस ये गुस्सा भाई 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 काउंटडाउन का नंबर 2 वाई है दिल विल, और उसकी वजह से प्यार। आज बॉलीवुड में एक अर्बन लेजेंड बन गया है सालों पहले घटी सलमान और विवेक ओबेरॉय के बीच की घमासान वर्बल वॉर। रिसेंट टाइम्स में एक और ओपन गुस्सा गैस फायरिंग सेशन तब देखने को मिला when two of Ranbir's leading ladies and ex-girlfriends talked about him very openly on Karan Johar's chat show. Very intimate details about the young star were shared, and the two ladies looked every bit out to settle their scores with Ranbir. Ranbir Kapoor endorse a condom brand. Oh my God, that's a good one. It definitely did not go down well with a lot of people, especially Rishi Kapoor, who took to rescuing his son from the changul of these two chudais who were out there to malign his son. फिर जब एक पॉपुलर फिल्म मैगजीन ने बड़े कॉन्फिडेंटली अपने कवर पेज पर ये छाप दिया that Kangana and Ajay were having an affair and now they've broken up, तो लोगों के मुंह ऐसे खुले रह गए कि कईयों ने तो काफी सारे मक्खी भी खा ली। But as it turns out, apparently the two did have an affair during Once Upon a Time in Mumbai, but it soon fizzled out, and apparently the two had a bitter fallout, or शायद they will never ever work together again. अब टाइम है क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2। रिकैप नंबर 10 पर है लड़ाई कमर की, नंबर 9 पर है बर्फीला वॉर, नंबर 8 पर है 30 मार खान सिंड्रोम, नंबर 7 का स्पॉट जाता है कॉपी कैट्स को, नंबर 6 पर है किस्सा क्रेडिट का, नंबर 5 है मीडिया फोबिया, नंबर 4 पर है नंबर गेम, नंबर 3 है रिप्लेसमेंट युद्ध, नंबर 2 पर है दिल विल प्यार व्यार। I think it's basically a publicity stunt to promote their films. Attention, or maybe just to take digs at other person. Yeah, I really think this is because they probably want fame and rivalry, because there's always a race in life, and because of that they kind of fight. Mostly the competition between three Khans, but now even Akshay Kumar has joined them. It's just like Game of Thrones. ये लोग publicity के लिए ही लड़ाई करते हैं। Films के आसपास ही होता है ज़्यादातर तो, like Shah Rukh Khan, he did in My Name Is Khan and all that stuff. I think they always fight for publicity, who is on top and all. A lot of the times they kind of go overboard on these platforms and they say things they shouldn't be saying and put themselves in weird positions. Cyber war. And that brings us to the most important and spicy reason for Bollywood's गुस्सा। ये गुस्सा भाई 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 का नंबर 1 पोजीशन जाता है to none other than the cyber war. Now let us give you some नवाब नमूनाs of some greatest Bollywood cyber wars till date. रामो ने उधर से गेंद फेंकी। I want to remake Ravan and I want to request money to remake Aag.
I got a better idea. I will make my name as Ravan and money should make Ravan ki kurban. और इसके जवाब में करण जौहर ने पलट कर वार किया. You have an amazing sense of humor, Amu. Never shows up in your films though. बाप रे, देखा आपने? ये दोनों तो भूल ही गए कि एक पब्लिक फोरम में बात कर रहे हैं and that दोनों ही बालिक हैं. बातें सुन के तो दो नाबालिग लड़कों की फुटबॉल को लेकर झगड़े जैसे लग रहा है ना? और ये तो कुछ नहीं. The next one is even better. Two women with their claws out on cyber world. What a sight. शोभा दे ने सब किया. I hate dumb stories. As for Sonam, the lassie lacks even if she does have a great smile and can act. And Sonam returned the ball from the other side of the court with equal strength. Guys, please don't take Shobha Day seriously. She's a fossil who's getting no action and going through menopause. Did she really say that? My God, poor Shobha. That must have hurt. फिल्म में अनुराग कश्यप भी कहाँ पीछे रहने वाले थे. उन्होंने भी अपने भाई के डिफेंस में लिख डाला. Salman thinks he made my brother's life. Hope he does the same for Arbaz when he does Dabangg 2. All the best. तो वापस अरबाज का जवाब आया. Instead of gratitude, some people show attitude. वाह क्या जमाना आ गया. Time will tell. कभी असलियत को बाहर आने में भी टाइम लगता है. Sorry, but अनुराग ने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? क्यों? और आखिर में इन दो लीडिंग लेडीज ने तो साइबर वॉर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. When Bipasha and Amisha landed up wearing the same outfit for an awards function, and instead of venting out their anger at their designer, the ladies decided to lash out at each other. Bips wrote, A fellow actress landed up wearing the same dress in a different color as me. Amusing even for me. Anyways, you can't stop the world from buying the same things and keep a tab on all. और उसके रिप्लाई में अमीशा ने ये मैंने मुगला. I don't need to copy anyone. I'm really unaffected. I don't care if 10 people wear same outfit because clothes don't make a person. Yet fake do. Girls, really? Censorship नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? कुछ तो शर्म करो. तो इस धमाकेदार एपिसोड के बाद हमें दीजिए इजाजत.